कहाँ पे वो रहते थे? वो मॉस्क स्ट्रीट में रहते थे, रामेश्वरम में। उनका घर कहाँ सिचुएटेड था? मॉस्क स्ट्रीट में। My Austrian father used to avoid all essentials, comforts and luxuries. तो वो कह रहे हैं कि मेरे जो फादर थे वो बहुत सिंपल थे मगर स्ट्रिक्ट थे, और वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे जो हम इन एसेंशियल, जो हमें ज़रूरत नहीं है उन कंफर्ट्स और लग्जरीज़ के लिए। वो सिंपल लाइफ लीड करते थे, और जो कंफर्ट्स जो हमें ज़रूरत नहीं है उसके लिए वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे। हाउ एवर all in necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes। मगर हमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बड़े आराम से प्रोवाइड की जाती थी, चाहे वो खाना हो, मेडिसिन हो या क्लोथ्स हो, जिनकी ज़रूरत है वो हमें प्रॉपर मिलती थी। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally। और अब्दुल कलाम यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि उनका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही सेफ था, और चाहे वो मटेरियली थिंग्स हो, मटेरियल थिंग्स लाइक हाउस, फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स, तो उसमें भी वो बहुत सपोर्टिव थे उसके पेरेंट्स। एंड इमोशनली इवन उसको जो अगर मेंटल पीस चाहिए तो उसके लिए, उस सपोर्ट के लिए भी उसके पेरेंट्स हमेशा ही तैयार रहते थे। नाउ टर्न टू पेज नंबर 69, third paragraph. The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old। तो बच्चे जो कह रहे हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था जब वो ब्रोक आउट हुआ 1939 में, तो वो कितने साल के थे? 8 ईयर्स के थे। दैट इम्प्लाइज कि अब्दुल कलाम जो थे वो कब बॉर्न हुए थे? 1939 में। अगर 8 ईयर्स के थे तो 1931 में, 1931 was a birth year of Abdul Kalam। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market। तो वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ आया कि क्या प्रॉब्लम थी, ये मैं समझ नहीं सका कि एकदम मार्केट में टैमरिंड सीड्स, टैमरिंड का मतलब क्या होता है? इमली के बीज, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड शुरू हो गई। I used to collect the seeds and sell them to a provisions shop on Mosque Street। तो वो क्या करते थे कि वो टैमरिन सीड्स को कलेक्ट करते थे, उसके बाद उसको बेचते थे वहाँ के कोई भी ग्रॉसरी या कोई भी किराने की दुकान पे, जो कहाँ पे सिचुएटेड थी? मॉस्क स्ट्रीट में। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना। तो वो कहते हैं एक दिन की कमाई मुझे बहुत अच्छी, बहुत जेनरस अमाउंट देती थी, और वो क्या था? 1 आना। बच्चे 1 आना इज इक्वल टू 6 पैसा ऑफ द प्रीवियस प्रीवियस ईयर्स। तो जो 1 आना यूज़ होता था, अब जैसे पैसे रुपी यूज़ होता है, तब वहाँ पे 1 आना यूज़ होता था। सो माई ब्रदर इन लॉ Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dina Money। तो वो कहते हैं कि जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वो मुझे वर्ल्ड वॉर की स्टोरीज, हेडलाइंस के बारे में बताते थे, जो मैं लोकल तमिल न्यूज़पेपर था जिसका नाम था दीना मनी, उसमें से ढूंढता था कि वो कहाँ से वो हेडलाइंस उन्होंने मुझे पढ़कर बताई हैं। आवर एरिया बीन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब क्या है? आपने देखा ना, रामेश्वरम बिल्कुल टिप पे है, बिल्कुल पॉइंट पे है। तो वो कहते हैं कि हमारा जो एरिया था वो बिल्कुल लोनली था, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था वर्ल्ड वॉर का। was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join allied forces। तो वो कहते हैं कि हमारे एरिया में वर्ल्ड वॉर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, मगर अचानक ही इंडिया को भी फोर्सफुली अलाइड फोर्सेस के साथ ज्वाइन करना पड़ा। बच्चे, अलाइड फोर्सेस होती हैं आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया, जिन्होंने स्पोर्ट जर्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। तो वो कहते हैं कि कुछ एमरजेंसी जैसी सिचुएशंस डिक्लेयर्ड हो गई थी। एमरजेंसी मतलब बच्चे कर्फ्यूज़ लग गए थे, बिल्कुल शट डाउन हो गया था, ब्लैकआउट हो गया था। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। तो वो कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब शुरू हुई? सबसे बड़ी कैजुअलिटी, नुकसान सबसे पहला कब हुआ? जब ट्रेन की सस्पेंशन, ट्रेन की ब्रेक को तोड़ दिया गया at the Rameshwaram station। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the
The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuskodi. तो वो कहते हैं कि अब क्या है, ट्रेन जो है वो यहाँ पे रुकना ही बंद हो गई थी रेलवे स्टेशन पे, और हमें क्या है, जो रोड थी रामेश्वरम, जो सिचुएटेड थी रामेश्वरम एंड धानुषकोडी, तो वहाँ पे न्यूज़पेपर कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ता था. दैट फोर्स्ड माई कज़न Samuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally, I filled the slot. तो वो कहते हैं कि जो मेरा कज़न था सैमुद्दीन, वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था रामेश्वरम में, और उसको एक इंसान की एक मदद की ज़रूरत थी, एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी कि जो बंडल्स को कैच कर सके, और मैंने नेचुरली उस स्लॉट को, उस जगह को फिल कर दिया था. सैमुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस. उन्होंने मेरी फर्स्ट सैलरी कमाने में बहुत मदद की थी. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. तो वो कहते हैं कि आज भी अगर मैं उस चीज़ को याद करता हूँ, अपनी मनी कमाने में, अपने पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और प्राउड मोमेंट फील होता है. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment. तो वो कहते हैं कि हर बच्चा एक इनहेरिटेड, अपने पेरेंट्स से हेरिट किया हुआ, अपने पेरेंट्स से ली हुई क्वालिटी के साथ पैदा होता है, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक या इमोशनल इन्वायरमेंट हो, एंड ट्रेंड इन सर्टन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी. और उसके पेरेंट्स उसको ऐसे सपोर्ट करते हैं, ऐसे ग्रो करते हैं ताकि वो क्या है, सब इन्वायरमेंट से सराउंडेड रहे. आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर. तो वो कहते हैं कि हर बच्चे ने कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स से कोई क्वालिटी ली होती है, और मैंने अपने फादर से ऑनेस्टी, मैं ईमानदार हूँ, और सेल्फ डिसिप्लिन हूँ. मैं हमेशा काम टाइम पे करता हूँ, हर चीज़ को अच्छे से मेंटेन करता हूँ. ये क्वालिटी मैंने अपने फादर से इनहेरिट की है. फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर. तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी मदर से हर चीज़ में फेथ, गुडनेस में, अच्छाई में फेथ रखना सीखा है, और बहुत काइंड रहना, बहुत हेल्पफुल रहना, बहुत केयरिंग रहना सीखा है. और मेरे 3 ब्रदर और सिस्टर्स ने भी यही क्वालिटी इनहेरिट की है. आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामाधन शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन. बच्चे मैं फिर से बोल रही हूँ, उनके 3 क्लोज फ्रेंड्स हैं चाइल्डहुड से, जिनका नाम है रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन. All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. तो जो APJ अब्दुल कलाम थे, as you know that he is a Muslim, बट जितने भी उनके तीनों दोस्त थे वो एक ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, रिजिड, जिनकी सोच बहुत फिक्स होती है, हिंदू ब्राह्मण फैमिली में से थी, जो बहुत रिजिड होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं अपने धर्म के लिए. As children, none of us ever felt any different amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. मगर एज अ चिल्ड्रन, उन्होंने कोई भी आज तक ऐसा डिफरेंस फील नहीं किया अपने और उन तीनों दोस्तों में, उनके रिलीजियस डिफरेंसेस या फिर उनकी परवरिश में. इन फैक्ट, रामानंदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाई प्राइस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. तो वो कहते हैं कि जो मेरा फर्स्ट फ्रेंड है जिसका नाम है रामानंदा शास्त्री, वो जो हाई प्राइस्ट का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पुजारी, सबसे बड़े पुजारी जो रामेश्वरम टेम्पल है. बच्चे रामेश्वरम में एक बहुत फेमस लॉर्ड शिवा का टेम्पल है जिसके वो प्राइस्ट थे, पुजारी थे, और उनका बेटा था रामानंदा शास्त्री. लेटर ही टुक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर. तो वो कहते हैं कि बाद में उन्होंने, मेरे जो फ्रेंड हैं, उन्होंने भी अपने फादर की गद्दी को ले लिया था. वो भी क्या है, बहुत बड़े पुजारी बन गए थे रामेश्वरम टेम्पल के.